चलाते पायलट ऐसा चलाते जैसे कि कोई मैच कर रहे हो या कोई ऐसे जैसे इंडियन एयरफोर्स के जो होते हैं फ्लाइटर जहाज होते हैं वैसे लोग चलाते हैं। वैसे एक पीछे दूसरा भाग रहा है, कई बार इतने नीचे आ जाते हैं कि सो गाइस आप लोग चेक कर पा रहे होंगे आगे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें आग लगी हुई है भी सामने और कुछ आर्मी के जवान सामने भी खड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, शायद लोगों को भी नुकसान हुआ हो और फिर से बच जाए और हेलीकॉप्टर भी बच जाए। तो देख सकते हैं कितना तगड़ा नुकसान हो गया, आग लग रही है उसमें भी। सो यहाँ पे हो रहा है हैवी स्नोफॉल और हम लोग अभी करीब घोड़ा पड़ा हुआ और यहाँ से निकल रहे हैं आगे और सारी चलते हैं अलकनंदा के उस पार और उस पार से आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि उस तरफ किस प्रकार का मंजर हुआ है अभी और एसडीआरएफ की टीम क्या क्या यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। तो चलते हैं अलकनंदा के उस पार। हाँ हाँ न्यूज़ ना और वीडियो भी आ गई थी। वीडियो वही पहले ब्रेक हुई ना खबर क्योंकि बारिश होती तो तब था, अभी बर्फ में हम ये घटना 11:36 पे हुई थी। जैसे ये घटना ये जो आर्यन का हेली था जो केदारनाथ से जिसने उड़ान भरी थी और ये नारायण कोटी इसने जाना था। इसमें 6 लोग थे और एक पायलट सहित और कम से कम वहाँ पर से 15 और 20 मिनट का टाइम लगा घटनास्थल पर पहुँचने पे। सबकी डेथ हुई, कोई जीवित भी था उस समय? जब अभी उस समय कोई भी नहीं था। ये पहाड़ी पे टकराया था हेलीकॉप्टर यहाँ पे और टकराते ही उस पर आग लगी थी और ये छटक गए थे और उसी के नीचे पलट करके कुछ लोग चोटिल भी हुए थे और उसी समय ऑन स्पॉट ही मतलब काफ़ी दयनीय खराब स्थिति थी इन लोगों की। वेदर के कारण है सर? वेदर भी यहाँ पर हर 5 मिनट में बदल रहा है, कभी फॉग लग जा रहा है तो कभी स्नोफॉल हो रहा है और कभी तेज़ तूफान चल रहा है। आप लोगों ने अलर्ट दे रखा था सभी कंपनियों को? सभी? हाँ, हमारे तो अलर्ट अभी मतलब कि यहाँ पर केदारनाथ में 12 बजे या 2 बजे के बाद अलर्ट ही मतलब समझो यहाँ पे। मैं उसमें आया मैं ऊपर पहले दिन वो मैंने कहा किसमें आ गया मैं राइट अप्रोच काफी टाइम होगा तो ये तो अप्रोचेबल है। भगवान यहाँ पे हेलीकॉप्टर के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही है। पहले तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हेलीकॉप्टर बंद की जाए क्योंकि यहाँ पे हेलीकॉप्टर के कारण यहाँ पे जैसे पशु पक्षी जैसे मोनाल है, हिरण है, भालू है, सारे यहाँ से बहुत दूर चले गए और यहाँ पे इतना आवाज़ होती है हेलीकॉप्टर के कारण कि हम लोगों को रहना यहाँ मुश्किल हो गया। इतना साधना तपस्या जो महात्मा करते हैं उनको बहुत सारी समस्या होती है और हेलीकॉप्टर ये लोग ऐसा चलाते हैं पायलट ऐसा चलाते हैं जैसे कि कोई मैच कर रहे हो या कोई ऐसे जैसे इंडियन एयरफोर्स के जो होते हैं फ्लाइटर जहाज होते हैं वैसे लोग चलाते हैं। वैसे एक पीछे दूसरा भाग रहा है, कई बार इतने नीचे आ जाते हैं कि उसी कारण दुर्घटना हो जाती है और मौसम ख़राब होता है फिर भी ये थोड़ा बहुत मौसम खुल गया तो तुरंत ये चालू कर देते हैं। तो हम लोग सरकार से ये निवेदन है कि इन पे थोड़ा बहुत एक्शन लिया जाए और हेलीकॉप्टर पे जो है लोगों की जान के साथ खेल रही है। अभी कितना फॉग हो गया, कितना कोहरा हो गया, उसी के उसको भी ध्यान में रखते नहीं, बस उनका यही है पैसा उद्देश्य। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर के नाम से इतना ब्लैकमेलिंग हो रही है, इतना मतलब यहाँ पे लूटमार हो रही है कि एक पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जा रहा है उत्तराखंड सरकार के कि यहाँ पे सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। और मैं तो सरकार से यहाँ मैं कह दूँगा सरकार एकदम निकम्मी है, यहाँ का प्रशासन हमने निकम्मी है। कई बार हमने यहाँ पे हमारे साथ में हमारे जो भक्तों के साथ में चीटिंग हुई और हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया, फिर भी हमारे कोई उस पर सुनवाई नहीं होती। और इतना मतलब यहाँ पे
ब्लैक टिकट होती है कि पूछो नहीं। मैं उसमें आया, पीछे में आया मैं ऊपर पहले दिन, वो मैंने कहा किसमें आ गया मैं, राइट अप्रोच जो कि नदी से काफ़ी टाइम होगा। तो यहाँ पे पहुँचे गुंदी सो गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके की हालत हो गई। हेलीकॉप्टर पूरा जल के राख हो चुका है और इसमें कुछ भी नहीं बचा। इसमें 7 लोग थे, पायलट सहित 6 लोग यात्री थे और एक पायलट था, तो सारे के सारे जो है उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुख हुआ इस घटना के बाद। मैं वहाँ पर उपस्थित था, उसमें उस घटना को उस पार से देख पा रहा था। सो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं और उसके बाद भी कुछ इस तरीके की घटना उनके साथ में होती है, तो काफ़ी दुख लगा। और वो लोग बाहर से आए हुए थे, यात्री दर्शन करके जा रहे थे केदारनाथ से वापस, और ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है केदारनाथ से नारायण कोटि के लिए जा रहा था और आर्यन का जहाज़ था। सो जहाज़ कंपनी को भी काफ़ी नुकसान हुआ और सबसे बड़ी बात है कि जो 6 लोगों की इसमें मृत्यु हुई और एक पायलट की, तो वो बहुत दुख की घटना थी। सो हम इस मंजर को जो है साक्षात देख पाए पार से, और हम लोग उस पार खड़े हुए थे और सामने आप लोग देख पा रहे होंगे बेस कैंप है केदारनाथ का, और हम यहाँ से इस घटना को साक्षात देख रहे थे और आग लगी थी इस हेलीकॉप्टर में। सो ये क्लिप्स हमको बाद में मिली हैं। सो कुछ इस तरीके की घटना हो चुकी थी। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि आत्मा को शांति मिले। सो गाइस, अब हम लोगों ने भी नीचे जाना है और आप लोग देख पा रहे हैं लगातार बर्फबारी हो रही है। सो हम लोग भी चलते हैं यहाँ से नीचे गौरीकुंड की ओर और मिलते हैं आप लोगों से आगे की राइड में, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा को शांति मिले और आगे की यात्रा सफल रहे, ऐसी कोई दुर्घटना ना हो यात्रा के दौरान, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अगर इस तरीके की घटनाएँ होंगी तो लोगों के मन में एक अलग छवि बनती है। और ये जहाज़ आर्यन का था, तो